नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी पूरी जिंदगी या तो कल की चिंता में बीत रही है या फिर गुजरे हुए कल के पछतावे में? हम सब एक रेस में भाग रहे हैं जहां मंजिल कभी आती ही नहीं। क्या हो अगर मैं कहूं कि असली खुशी उस मंजिल में नहीं बल्कि रास्ते में है, यानी अभी में है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं एकार्ट टोले की युगों को बदलने वाली किताब द पावर ऑफ नाउ, अ गाइड टू स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की। टोले दावा करते हैं कि हमारी सारी पीड़ा का कारण समय है, यानी अतीत और भविष्य। इस किताब का निचोड़ यही है कि कैसे हम अपने दिमाग के शोर से बाहर निकलकर उस एकमात्र सच्ची जगह, इस पल में यानी द नाउ में जी सकते हैं। तो चलिए इस किताब के पन्नों से अपने जीवन के जागृति के दरवाजे खोलते हैं। आजकल हमारे जीवन का हाल देखा है। हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन है जो हर पल या तो बीते कल की कहानी सुना रहा है या फिर आने वाले कल की कल्पना कर रहा है। हम हर चीज को एक टूल की तरह देखते हैं। हम काम करते हैं ताकि सैलरी मिले, सैलरी से सामान खरीदते हैं ताकि खुश हों, पर खुशी कभी मिलती नहीं। हम अभी में जीने से इनकार कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम खुद को अपनी सोच समझते हैं, लेकिन आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं। आप वो हैं जो उस सोच को देख रहा है। जब आप अपनी सोच से चिपक जाते हैं तो आप ईगो यानी अहंकार को मजबूत करते हैं, और ये अहंकार ही आपको दुखी रखता है। अब मन की शांति पाने के लिए आपको किसी गुफा में जाने की जरूरत नहीं, बस हमें एक शिफ्ट करना है, समय यानी टाइम से वर्तमान यानी प्रेजेंस की तरफ। जीवन को बदलने के लिए बस 3 चीजें सीखनी हैं। पहला, आप अपना दिमाग नहीं है। यू आर नॉट योर माइंड। अपने विचारों को सिर्फ देखो, उन्हें जज मत करो। जब आप गुस्सा या बेचैनी महसूस करें तो यह मत कहो कि मैं गुस्से में हूं, बल्कि कहो कि मेरे अंदर गुस्से की एक ऊर्जा है। ऐसा करने से आप अपने दिमाग से एक दूरी बना लेते हैं। इस दूरी को ही जागरूकता कहते हैं। जब दिमाग की बकबक शांत होती है, तब आप अपनी असली पहचान, अपने अंदर की शांति को महसूस करते हैं। दोस्तों, भविष्य की तैयारी जरूरी है, लेकिन भविष्य में जीना नहीं। आपका जीवन कोई नाटक नहीं है जिसका क्लाइमैक्स कल होगा। जिंदगी इस पल में है। फैसला आपका है। दिमाग के जाल में फंसकर पीड़ा चुनो या अभी में रहकर शांति और आनंद चुनो। शुरुआत इस सांस से करो।